सोचो तुम एक स्पेसशिप में बैठे हो और तुम उड़ना शुरू करते हो। पहले तुम अपनी धरती को पीछे छोड़ते हो, फिर चांद को, फिर मंगल ग्रह को, फिर पूरे सोलर सिस्टम को, फिर तुम अपनी पूरी गैलेक्सी मिल्की वे को भी पीछे छोड़ देते हो, जिसमें खरबों तारे हैं। फिर तुम और आगे बढ़ते हो और देखते हो कि हमारी गैलेक्सी जैसी लाखों करोड़ों और गैलेक्सीज भी हैं। और फिर भी तुम्हारा सफर खत्म नहीं होता, क्योंकि उन गैलेक्सीज के भी आगे और गैलेक्सीज हैं और उनके भी आगे और। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सफर कहाँ जाकर खत्म होता है? क्या यूनिवर्स की कोई सीमा है? क्या इसका कोई आखिरी छोर है, या ये हमेशा के लिए फैलता ही चला जाता है? आज हम यही समझेंगे कि आखिर हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, और इसकी विशालता को समझते समझते शायद तुम्हारा दिमाग भी हिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, और वो है दूरी नापने का तरीका। जब हम अपने आसपास की चीजें नापते हैं तो हम मीटर या किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, मगर स्पेस में दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि किलोमीटर में उन्हें नापना बेकार सा लगता है। इसीलिए साइंटिस्ट एक अलग यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं लाइट ईयर। एक लाइट ईयर का मतलब है वो दूरी जो रोशनी एक साल में तय करती है, और रोशनी की स्पीड होती है करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जरा सोचो, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अगर रोशनी इतनी तेज स्पीड से पूरे एक साल तक चलती रहे तो वो जितनी दूरी तय करेगी उसे कहते हैं एक लाइट ईयर। ये दूरी होती है करीब 9 खरब 45 अरब किलोमीटर। अब ये सुनकर ही तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा, मगर ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अब चलो अपने सोलर सिस्टम से शुरू करते हैं। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख धरतियां समा सकती हैं, मगर सूरज से हमारी धरती की दूरी है करीब 15 करोड़ किलोमीटर, जिसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बाहरी प्लैनेट नेपच्यून सूरज से करीब 45 करोड़ किलोमीटर दूर है। मगर सोलर सिस्टम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, उसके बाद भी एक इलाका है जिसे कुइपर बेल्ट कहते हैं, और उसके भी आगे एक विशाल गोले जैसा इलाका है जिसे ऊट क्लाउड कहते हैं। ये ऊट क्लाउड इतना दूर है कि वहां तक पहुंचने में सूरज की रोशनी को भी करीब 1 साल लग जाता है। मतलब हमारा पूरा सोलर सिस्टम अपने आप में एक लाइट ईयर जितना बड़ा है, और ये तो अभी सिर्फ एक तारे का परिवार है, यानी हमारे सूरज का। अब सोचो पूरी गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का डायमीटर है करीब 1 लाख से 1,50,000 लाइट ईयर्स। इसका मतलब है कि अगर रोशनी हमारी गैलेक्सी के एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक जाए तो उसे 1 लाख साल से भी ज्यादा वक्त लगेगा। और इस गैलेक्सी में है करीब 200 अरब से 400 अरब तारे। हर तारे के अपने प्लैनेट्स हो सकते हैं, अपने चांद हो सकते हैं, अपनी पूरी अलग दुनिया हो सकती है। हमारा सूरज इस विशाल गैलेक्सी में सिर्फ एक मामूली सा तारा है, जो गैलेक्सी के किनारे पर एक बाहरी आर्म में स्थित है। सोचो अगर सिर्फ एक गैलेक्सी में इतने सारे तारे हैं तो पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज होंगी। अब यहाँ पर आता है सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, यानी उस हिस्से में जिसे हम देख सकते हैं, करीब 2 खरब गैलेक्सीज हैं। हाँ, तुमने सही सुना, 2 खरब। और हर गैलेक्सी में औसतन 100 अरब तारे हैं। अब जरा इसका हिसाब लगाओ। अगर हम 2 खरब गैलेक्सीज को 100 अरब तारों से गुणा करें तो हमें जो नंबर मिलता है वो इतना बड़ा है कि उसे समझना भी इंसानी दिमाग के लिए मुश्किल है। ये नंबर होता है करीब 20 अरब खरब, यानी 20 के आगे 22 जीरो। इतने तारे हैं इस यूनिवर्स में, और हर तारे के इर्द गिर्द शायद अपने प्लैनेट्स भी होंगे। सोचो, इतने सारे तारों में से क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ हमारी धरती पर ही जिंदगी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी वो हिस्सा जो हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, उसका डायमीटर है करीब 93 अरब लाइट ईयर्स। अब तुम सोचोगे कि ये अजीब बात है, क्योंकि यूनिवर्स की उम्र तो सिर्फ 13 अरब 87 करोड़ साल है। तो फिर हम इतनी दूर तक कैसे देख सकते हैं? यहीं पर यूनिवर्स का सबसे दिलचस्प राज छुपा है। दरअसल जब से यूनिवर्स बना है तब से ये लगातार फैल रहा है, और ये सिर्फ फैल नहीं रहा, बल्कि इसकी फैलने की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तो जो रोशनी हमें अरबों साल पहले किसी दूर की गैलेक्सी से चली थी, वो गैलेक्सी अब उस जगह पर नहीं है जहां वो पहले थी, क्योंकि स्पेस खुद फैल चुका है। इसीलिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की साइज यूनिवर्स की उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है।
जब हम कहते हैं कि स्पेस फैल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैलेक्सीज किसी खाली जगह में उड़ रही हैं, बल्कि इसका मतलब है कि खुद स्पेस यानी वो फैब्रिक जिस पर पूरा यूनिवर्स टिका है वो हर पल फैल रहा है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। सोचो तुमने एक गुब्बारे पर कुछ बिंदु बनाए हैं और अब तुम उस गुब्बारे को फुलाना शुरू करते हो। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता जाएगा वो सारे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, मगर कोई भी बिंदु खुद नहीं हिल रहा, बल्कि वो सतह ही फैल रही है जिस पर वो बिंदु बने हैं। यूनिवर्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। गैलेक्सीज खुद नहीं भाग रही, बल्कि उनके बीच का स्पेस लगातार बड़ा होता जा रहा है। और इस फैलाव की स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो गैलेक्सीज हमसे बहुत दूर हैं, वो हमसे रोशनी की स्पीड से भी तेज दूर जा रही हैं। अब तुम पूछोगे कि क्या ये आइंस्टाइन के रूल के खिलाफ नहीं है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी चीज रोशनी से तेज नहीं जा सकती? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आइंस्टाइन का रूल कहता है कि कोई भी चीज स्पेस के अंदर रोशनी से तेज नहीं जा सकती, मगर यहाँ खुद स्पेस फैल रहा है, तो ये रूल यहाँ लागू नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये है कि यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज हैं जिनकी रोशनी अब कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने से पहले ही और दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि क्या यूनिवर्स की कोई सीमा है या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर साइंटिस्ट्स आज भी रिसर्च कर रहे हैं। एक थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, यानी अनंत है, और इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब चाहे तुम कितनी भी दूर चले जाओ, हमेशा उसके आगे और स्पेस मिलेगा और गैलेक्सीज मिलती रहेंगी। दूसरी थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स फाइनाइट है, मगर उसकी कोई किनारा या बॉर्डर नहीं है। ये सुनने में अजीब लगता है, मगर इसे समझने के लिए फिर से गुब्बारे वाला उदाहरण याद करो। अगर तुम गुब्बारे की सतह पर चलते रहो तो तुम कभी किसी किनारे पर नहीं पहुंचोगे। फिर भी गुब्बारे की सतह की साइज लिमिटेड है। हो सकता है हमारा यूनिवर्स भी कुछ ऐसा ही हो, जहां कोई किनारा नहीं है, मगर फिर भी उसकी एक फिक्स साइज है। अब चलो एक और दिलचस्प बात जानते हैं, जिसे कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो यूनिवर्स हम देख पाते हैं वो शायद अकेला यूनिवर्स नहीं है। हो सकता है इसके अलावा भी अनगिनत यूनिवर्सेस हों जो हमारे यूनिवर्स से बिल्कुल अलग रूल्स पर चलते हों। यह आइडिया अभी सिर्फ एक थ्योरी है, इसे प्रूफ करने का कोई तरीका अभी तक नहीं मिला है, मगर अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि जिस विशालता की हम अभी बात कर रहे हैं वो असल विशालता के सामने कुछ भी नहीं है। अब इस विशालता को थोड़ा और महसूस करने के लिए कुछ तुलनाएं करते हैं। अगर हम पूरे यूनिवर्स को धरती के साइज का बना दें तो उस हिसाब से हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक बालू के कण से भी छोटा होगा। और अगर हम अपनी गैलेक्सी को एक शहर के बराबर मान लें तो हमारा सोलर सिस्टम उस शहर में सिर्फ एक छोटे से घर जितना होगा। एक और तरीका समझने का ये है, अगर तुम एक सिक्के को अपने हाथ में पकड़कर आसमान की तरफ उतनी दूर रखो जितनी दूर तक तुम्हारा हाथ पहुंच सके, तो सिक्के के पीछे जितना आसमान का हिस्सा छुपेगा, नासा के हबल टेलीस्कोप ने ठीक उतने ही छोटे हिस्से में करीब 10,000 गैलेक्सीज ढूंढ निकाली। जरा सोचो, आसमान का एक इतना छोटा सा हिस्सा और उसमें 10,000 पूरी की पूरी गैलेक्सीज, हर एक में अरबों तारे। पूरा आसमान अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज की गिनती इंसानी समझ से कहीं बाहर है। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि यूनिवर्स को समझने के लिए सिर्फ स्पेस को समझना काफी नहीं है, समय को भी समझना जरूरी है। हमारा यूनिवर्स बना था एक ऐसी घटना से जिसे बिग बैंग कहते हैं, आज से करीब 13 अरब 87 करोड़ साल पहले। उस वक्त पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे, बहुत ही घने और बहुत ही गर्म बिंदु में समाया हुआ था, और फिर अचानक उस बिंदु का विस्तार होना शुरू हुआ, और तब से लेकर आज तक ये विस्तार लगातार जारी है। जब हम रात के आसमान में दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो असल में हम उन्हें जैसी वो अभी हैं वैसे नहीं देख रहे, बल्कि जैसी वो अरबों साल पहले थीं वैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में अरबों साल लगे हैं। मतलब जब हम स्पेस में देखते हैं तो हम असल में समय में पीछे देख रहे होते हैं। हम एक तरह से टाइम मशीन के जरिए यूनिवर्स के अतीत को देख रहे होते हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसी गैलेक्सीज ढूंढी हैं जिनकी रोशनी बिग बैंग के सिर्फ कुछ ही करोड़ साल बाद निकली थी। मतलब हम उन गैलेक्सीज को देखकर यूनिवर्स के बचपन को देख रहे हैं। ये ऐसा है जैसे तुम किसी की एक बहुत पुरानी फोटो देख रहे हो जो उसके बचपन की है, जबकि वो इंसान अब बूढ़ा हो चुका होगा। इसी तरह वो गैलेक्सीज भी अब बदल चुकी होंगी, बड़ी हो चुकी होंगी,
शायद कई तारे मर भी चुके होंगे, मगर हमें अभी भी वो वैसी ही दिखती हैं जैसी वो अरबों साल पहले थीं। अब एक और सवाल आता है, क्या यूनिवर्स हमेशा ऐसे ही फैलता रहेगा, या कभी ये रुक जाएगा, या फिर कभी ये वापस सिकुड़ने लगेगा? इस पर साइंटिस्ट्स के पास कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स हमेशा फैलता रहेगा और फैलते फैलते इतना ठंडा और खाली हो जाएगा कि हर तारा बुझ जाएगा, हर गैलेक्सी अंधेरे में डूब जाएगी। इस थ्योरी को कहते हैं हीट डेथ। दूसरी थ्योरी कहती है कि एक दिन यूनिवर्स का फैलाव रुक जाएगा और ये वापस सिकुड़ना शुरू कर देगा और आखिर में सब कुछ फिर से एक बहुत छोटे बिंदु में सिमट जाएगा, जिसे कहते हैं बिग क्रंच। और एक तीसरी थ्योरी भी है जिसे कहते हैं बिग रिप, जिसमें कहा जाता है कि यूनिवर्स का फैलाव इतनी तेजी से बढ़ता जाएगा कि आखिर में गैलेक्सीज, तारे, प्लैनेट्स, यहाँ तक कि एटम्स भी टूट टूट कर बिखर जाएंगे। अभी तक की रिसर्च ज्यादातर पहली थ्योरी की तरफ इशारा करती है, मगर यूनिवर्स के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अब चलो एक और दिलचस्प चीज के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये बहुत हैरान करने वाली बात है, मगर जो कुछ भी हम यूनिवर्स में देख पाते हैं, चाहे वो तारे हों, गैलेक्सीज हों या प्लैनेट्स हों, वो सब मिलाकर भी पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी 75% हिस्सा है डार्क एनर्जी, जो यूनिवर्स को तेजी से फैलाने का काम करती है, और बाकी करीब 20% हिस्सा है डार्क मैटर, जो हमें दिखता तो नहीं है, मगर उसकी ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सीज आपस में जुड़ी रहती हैं। मतलब जो कुछ भी हम अपनी आंखों से या अपने सबसे पावरफुल टेलीस्कोप से भी देख पाते हैं, वो पूरे यूनिवर्स का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बाकी सब कुछ अभी भी हमारे लिए एक रहस्य है। अब सोचो, इस सारी जानकारी के बाद हमारी धरती की क्या अहमियत रह जाती है। हमारी धरती इस विशाल यूनिवर्स के सामने एक रेत के कण से भी छोटी है, और हमारी पूरी जिंदगी यूनिवर्स की उम्र के सामने एक पल से भी कम है। मगर यही सबसे हैरान करने वाली बात भी है। इतने विशाल, इतने ठंडे और इतने खाली यूनिवर्स में हमारी छोटी सी धरती पर जिंदगी है। सोचने समझने वाले इंसान हैं जो इस पूरी विशालता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। एक और बात जो सोचने लायक है वो ये है कि जब हम यूनिवर्स की विशालता के बारे में सोचते हैं तो हमें ये भी समझ आता है कि शायद हम अकेले नहीं हैं। इतने सारे तारे, इतने सारे प्लैनेट्स, इतनी सारी गैलेक्सीज, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ हमारी धरती पर ही जिंदगी हो? इस सवाल को साइंटिस्ट फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है और इसमें इतने सारे तारे और प्लैनेट्स हैं, तो हमें अब तक किसी एलियन सभ्यता के सबूत क्यों नहीं मिले? इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं पता, और यही सबसे बड़ा रहस्य है जो साइंटिस्ट्स को रात रात भर जगाए रखता है। अब आखिर में बात करते हैं कि हम इंसान इस विशाल यूनिवर्स को कैसे नापते और समझते हैं। हम ऐसे ऐसे टेलीस्कोप्स बना चुके हैं जो अरबों लाइट ईयर्स दूर की चीजों को देख सकते हैं। हमने ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स भेजे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर तक पहुंच चुके हैं, और हम लगातार नई नई खोजें कर रहे हैं। मगर फिर भी जितना हम जान चुके हैं उससे कहीं ज्यादा अभी भी अनजाना है। हर नई खोज के साथ नए सवाल पैदा होते हैं। ये यूनिवर्स इतना बड़ा और इतना रहस्यमय है कि शायद हम कभी भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो अब जरा फिर से सोचो उस स्पेसशिप के बारे में जिसमें तुम शुरुआत में बैठे थे। तुमने धरती को पीछे छोड़ा, फिर सोलर सिस्टम को, फिर पूरी गैलेक्सी को, और फिर उन लाखों करोड़ों गैलेक्सीज को भी जो हमारी गैलेक्सी जैसी ही है। और फिर भी तुम्हारा सफर वहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स की असल साइज शायद हमारी समझ से भी बाहर है। हो सकता है ये अनंत हो सकता है इसकी कोई सीमा हो जिसे हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए, और हो सकता है इसके अलावा भी अनगिनत यूनिवर्सेस हों जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ये यूनिवर्स हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं, मगर साथ ही ये भी याद दिलाता है कि इंसानों की जिज्ञासा कितनी बड़ी है। हम एक ऐसे प्लेनेट पर रहते हैं जो इस विशाल यूनिवर्स में एक धूल के कण जैसा है। फिर भी हम इतने बड़े सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। हम पूछते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये कैसे बना, और क्या इसके आगे भी कुछ है? और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है इंसान होने के बारे में, कि इतने छोटे होकर भी हम इतनी बड़ी चीजों को समझने की कोशिश करते रहते हैं। और जब तक हम ये कोशिश करते रहेंगे, तब तक ये यूनिवर्स चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे लिए एक ऐसी किताब बना रहेगा जिसका हर पन्ना हमें कुछ नया सिखाता रहेगा।